इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाना अब हुआ आसान। IAS, RAS और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान अनुष्का एकेडमी, सेक्टर 3, उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित सांसद कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि और आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। सांसद रावत ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बात कर कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और बाकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका शीघ्र ही समाधान करवाना है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद रावत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल मुस्लिम वर्ग को खुश करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पूर्व की अशोक गहलोत सरकार के समय कई मामलों में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। सांसद रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा और तुष्टीकरण की राजनीति के अनुरूप काम करती है, जबकि भाजपा की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। देखिए, मेवाड़ में वैसे तो बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, पर्यटन को लेकर, पानी को लेकर सुविधाएं अच्छी है, लेकिन दिनचर्या में ये ध्यान में आता है कि UDA के विषय हैं, रेल के विषय हैं, कहीं नौकरी वालों के विषय हैं, ये सारे विषय इसमें आए। एक जगह ये भी आया कि JJM में कुछ काम रुका हुआ है, वो भी ढंग से होना चाहिए। एक जगह तो ये कि रोडवेज बस स्टैंड के पास में कुआं है, वो भी खुला है, अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट, कोई व्यक्ति का कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, इस तरह के विषय है। मुझे लगता है कि जनता जागरूक है और नीति प्रति अपने कम्युनिटी के विषय को लेकर आए हैं। आज जन सुनवाई में 30 विषय आए अलग अलग तरीके। मुझे लगता है ये जागरूकता सब तक जाएगी तो निश्चित रूप से जनता की सुविधा का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन भी होगा और जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनको भी ध्यान में आएगा। हमने आज कुछ विषय पहले के, कुछ नए विषय अधिकारियों को फोन भी किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है। आगे आने वाले समय में और अच्छे से होगा। से दक्षिणी भारत को जाने वाली जो ट्रेन है वो असारवा तक जाती है, कालूपुरा होकर कैसे उसको कनेक्ट करें सूरत से, एक तो वो विषय है। उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन रात को 1:30 बजे यहाँ से रवाना होती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर उसको थोड़ा जल्दी कर लें, उसको शाम को 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, तो वो एक विषय आया। दूसरा, रेलवे ट्रैक के पैरेलल कुछ पुरानी बस्तियां हैं, वहाँ लोग बहुत वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया, वो भी विषय। UDA के रोड के विषय हैं, पानी के विषय, ये सारे विषय आए। कुछ जनता के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, किसी का पेंशन रुका हुआ है, कुछ इस तरह के विषय वो भी आए थे। सूरत तक ट्रेन को ले जाने का मुद्दा कई समय से उठता रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रयास आपके? निश्चित से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रैक है और वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद कुछ सेवाएं भी वहां से बनी हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वंदे भारत ट्रेन भी असारवा तक जा रही है। ये आगे जाएंगी। हमने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया, रेल मंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ में कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता जनार्दन के संदर्भ में कुछ टेक्निकल इश्यूज में उसको समाधान करके दक्षिण भारत में, मुझे लगता है जो वंदे भारत चल रही है वो उदयपुर से सूरत तक और दूसरी कुछ ट्रेनें हैं वो दक्षिण भारत तक जाएंगी, इसकी पूरी संभावना बन रही है। ये हमने जोधपुर में एक सीन आप सभी को ध्यान में होगा, प्रेस किसी एक अखबार के, दैनिक अखबार के फ्रंट पर छपा था। दंगा करने वाले लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार के कालखंड में पुलिस को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भिलवाड़ा में भी हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मूल जो भी ठीक ठाक विषय थे जो आजादी के कालखंड में उनके साथ में थे, उनके नेताओं में थे, वो सब छूट गए। और आज की तारीख में तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के जो सिद्धांत हैं उसके अनुरूप, और जहां लेफ्टिस्ट के विषय हैं, माओइस्ट के जो विषय हैं, उनको लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम जो MLA हैं उनको आगे किया, उससे सीधा ही समझ में आता है कि मुस्लिम परस्त ये जो कांग्रेस है वो क्या करने जा रही है, उनका क्या मैसेज है। और बहुसंख्यक समाज इस बात को जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो विरासत के साथ विकास की भी बात करती है और साथ ही साथ सबका विकास की बात करती है, अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है। तो सबसे बड़े लार्ज स्केल पर जिन लोगों को कवर करती है, विकास करती है, बिना धर्म और ये देखे हुए, मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और देखे कि किस प्रकार से उन्होंने दंगे करवाए हैं और बहुसंख्यक समाज को हानि पहुंचाई है, ये हम सभी जानते हैं।
Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility. At Adinath Senior Secondary School, we focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.